हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। और आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं माई फिट फ्यूल ब्रांड का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी रिसेंटली ही लॉकडाउन डिलीवरी प्रोटीन रिव्यू सीरीज चालू की है। इस सीरीज के अंदर मैं सिर्फ उन प्रोटीन पाउडर्स को, उन प्रोटीन ब्रांड्स के सप्लीमेंट को रिव्यू करूंगा जिनकी डिलीवरी लॉकडाउन के अंदर है। तो इस सीरीज के अंदर मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने किया था मसल नेक्टर ब्रांड के वे प्रोटीन पे। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक छोड़ दे रहा हूं, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, आज चलिए शुरू करेंगे माई फिट फ्यूल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80 ब्रांड का रिव्यू। बहुत ही ज्यादा डिमांड है इस सप्लीमेंट की मेरे चैनल पे। मेरे YouTube पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं इस ब्रांड के वे प्रोटीन रिव्यू रिक्वेस्ट के। इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझसे बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं। तो गाइस, मैंने ये सप्लीमेंट ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। लगभग 3 हफ्ते हो गए इसे ऑर्डर किए हुए और पिछले 15 दिन से मैं इस सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहा हूं। उसके बाद मैंने सोचा आज अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा इन अ नटशेल कंपनी के बारे में। तो अगर आप इसका पैकेट देखेंगे पीछे तो आप पाएंगे कि इसे मार्केट करता है इन्वेंटिवा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये इन्वेंटिवा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड माई फिट फ्यूल कंपनी ही है। माई फिट फ्यूल को आप इन्वेंटिवा लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बोल सकते हैं। तो मार्केटेड बाई माई फिट फ्यूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस प्रोडक्ट को ओन करता है माई फिट फ्यूल, इस प्रोडक्ट को मार्केट करता है माई फिट फ्यूल, बट इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता। अगर आप लेबल ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाई द न्यूट्रिशन। मतलब माई फिट फ्यूल ने इस प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रखा है द न्यूट्रिशन नाम की एक कंपनी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, द न्यूट्रिशन नाम की कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। तो द न्यूट्रिशन एक हिमाचल प्रदेश बेस्ड कंपनी है जो कि भारत में एस्टैब्लिश हुई थी सन 2008 में। ये लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाते हैं एडल्ट्स के लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इन सब के लिए द न्यूट्रिशन नाम की कंपनी प्रोटीन पाउडर्स बनाती है और वेट लॉस सप्लीमेंट भी बनाती है। अब बात करते हैं माई फिट फ्यूल कंपनी के बारे में जो इस प्रोडक्ट को ओन करती है। तो माई फिट फ्यूल भारत में एस्टैब्लिश हुई थी 2013 में। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अगर बात करूं माई फिट फ्यूल के नंबर ऑफ कस्टमर्स की तो इनके 1 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। मतलब 1 लाख प्लस कस्टमर्स जो है वो माई फिट फ्यूल का प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं। बात करूं माई फिट फ्यूल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में तो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये लोग प्रोटीन पाउडर्स ऑफर करते हैं, वीगन प्रोटीन भी ऑफर करते हैं, ये लोग अमीनो सप्लीमेंट ऑफर करते हैं, इनके क्रिएटिन सप्लीमेंट आते हैं, मास गेनर सप्लीमेंट आते हैं, फैट लॉस सप्लीमेंट भी आते हैं। तो कुछ इस तरह से है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज, ये हो गई कंपनी की इंफॉर्मेशन इन अ नटशेल। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे जो कि है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है इनका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का लेबल। अच्छा गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूं कि मैंने इसका ऑर्डर किया था चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर। एग्जैक्ट नाम है इसका रिच चॉकलेट डिलाइट। तो ये फ्लेवर मैंने ऑर्डर किया था। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूं इंग्रेडिएंट्स के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, वो रिच चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर की ही होगी। तो बात करते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की। तो इनका जो सर्विंग साइज है वो 32.8 ग्राम्स का है, जिसमें ये लोग प्रोटीन ऑफर करते हैं 23.4 ग्राम। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे इस सप्लीमेंट ब्रांड की ये लगी कि इन्होंने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में जो प्रोटीन कंटेंट दे रखा है 23.4 ग्राम, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो एज इज बेसिस पे दे रखा है। अगर आप लेबल का फ्रंट पोर्शन भी देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने 23.4 ग्राम दे रखा है, वो भी एज इज बेसिस पे दिया है। मतलब ये मैंने किसी भी इंडियन कंपनीज में अभी तक नहीं देखा और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अपना प्रोटीन एज इज बेसिस पे मेंशन करना, क्योंकि हमारी बॉडी जो प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है वो एज इज बेसिस पे है। जितना प्रोटीन हमारी बॉडी यूज करती है, यूटिलाइज करती है, वो एज इज बेसिस पे करती है, ड्राई बेसिस पे नहीं करती। मैक्सिमम सप्लीमेंट कंपनीज प्रोटीन इंफॉर्मेशन अपने लेबल पे ड्राई बेसिस पे देते हैं, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। इन्होंने अपने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे
एज इज बेसिस पे प्रोटीन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इन्होंने ड्राई बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन दी है साइड में कि इनका ड्राई बेसिस पे प्रोटीन रिच चॉकलेट डिलाइट में आपको मिलेगा 25.3 ग्राम्स, बट जो मेन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का लेबल है वहां इन्होंने एज इज बेसिस पे लिख रखा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, एक डिस्क्रिपेंसी लगी मुझे इनके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लेबल में कि अगर आप 32.8 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन देखेंगे तो उन्होंने लिख रखा है 23.4 ग्राम, जो कि होता है 71.3%। पर अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन इनका देखेंगे तो उन्होंने लिखा है 67.7 ग्राम। मतलब अगर 32.8 ग्राम के हिसाब से इनका प्रोटीन 23.4 ग्राम आता है तो 100 ग्राम के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 71.3 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांड ऑफर करता है आपको 71.3% प्रोटीन। तो इनका जो पर 100 ग्राम प्रोटीन लिखा है वो इनके लेबल में गलत लिखा हुआ है। ये पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा। अगर ये कंपनी मेरे वीडियो को देख रही है, रिव्यू को देख रही है, तो आप इस चीज को करेक्ट करें या फिर बताएं कि पर 100 ग्राम आपने 71.3 की जगह 67.7 ग्राम्स प्रोटीन क्यों लिख रखा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट के ऊपर भी। तो पर सर्विंग इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है 4.6 ग्राम्स, क्योंकि ये प्योर कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि जो लोग एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट पे हैं या कीटो डाइट पे हैं वो इस सप्लीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। बात करूं फैट, तो फैट पर सर्विंग आपको इसमें मिलेगा 1 ग्राम्स। तो गैस कुछ इस तरह से था इसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है इनका बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, कोको फ्लेवर इन्होंने ऐड किया है और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है इन्होंने इसमें, सुक्रालोज। अच्छा, मैं इनके वेबसाइट पे गया था तो एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि आपको इंग्रेडिएंट्स में भी दिख रहा होगा कि इन्होंने किसी भी तरीके के थिकनर्स और फिलर्स इस सप्लीमेंट में ऐड नहीं कर रखा है। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे थिकनर्स डाल देते हैं अपने सप्लीमेंट में ताकि उनका जो शेक है वो थिकर और क्रीमियर एक्सपीरियंस दे आपको जब आप उसको ड्रिंक करें, और इस वजह से प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और ये सब इंग्रेडिएंट्स इतने जरूरी भी नहीं है डालने, तो इन्होंने थिकनेस का यूज नहीं किया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। दूसरी एक अच्छी चीज इसमें मुझे ये भी लगी कि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स के नीचे एक चीज साफ साफ लिख रखी है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये लिख देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को शायद लेबल पढ़ने की आदत होती है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या वेबसाइट पे, तो इन्हें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग को बता चुका हूं कि ये एक कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट अगर आप देखेंगे तो 4.6 ग्राम से पर सर्विंग, और कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे में लैक्टोज थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए कार्ब्स भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड करें। तो गाइस ये हो गई बातें इंग्रेडिएंट्स की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो देखिए गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट पे मुझे इसकी प्राइसिंग पड़ी 1349 रुपीज पे। हालांकि इनके वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट 1329 रुपीज का आता है पर केजी, और इनके वेबसाइट में एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट और मिल रहा है। मतलब 1329 पे एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट और मिल रहा है। बट लॉकडाउन के दौरान इनके वेबसाइट पे अगर आप इनके सप्लीमेंट ऑर्डर करेंगे तो वो लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप सप्लीमेंट अभी ऑर्डर कर सकते हैं, बट डिलीवरी लॉकडाउन के बाद होगी। और क्योंकि ये जो मेरी सीरीज है ये लॉकडाउन डिलीवरी प्रोटीन रिव्यू सीरीज है, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट वाले इस सप्लीमेंट ब्रांड को लॉकडाउन के दौरान भी डिलीवर कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, वहां पे 1349 रुपीज का मुझे पड़ा है, तो मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को प्राइसिंग इंफॉर्मेशन दूंगा। इसमें जो नंबर ऑफ सर्विंग्स है पूरे 1 केजी पाउच में वो है 30, तो उस हिसाब से अगर आप इसका पर सर्विंग कॉस्ट निकालेंगे तो आपको ये पड़ेगा 45 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। मतलब पर सर्विंग कॉस्ट आपको इसका पड़ेगा 45 रुपीज, जिसमें आपको एज इज बेसिस पे 23.4 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पे भी। तो गाइस इन्होंने अपना अमीनो एसिड प्रोफाइल ठीक न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के नीचे मेंशन किया है और सारी अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज की है इन्होंने। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मैं सारे उन ब्रांड्स को अप्रिशिएट करता हूं जो अपनी अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल की अगर हम बात करें टोटल के, तो इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल का टोटल आ रहा है 23.305 ग्राम्स और ये क्लेम करते हैं अपना प्रोटीन 23.4 ग्राम्स। मतलब अमीनो एसिड प्रोफाइल में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अमीनो एसिड प्रोफाइल का टोटल 23.305 ग्राम्स आ रहा है और प्रोटीन 23.4 ग्राम्स है। मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये अपने लेवल को मैच करता है। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल में किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी यहां पे नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी। तो गाइस देखिए, टेस्ट डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ये ओपिनियन वैरी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगा था कि ये क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी है, इसका भारत में बहुत ज्यादा नाम है, काफी पुरानी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो मुझे लगा था इसका टेस्ट अच्छा होगा। बट ना ही मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, ना ही इसका टेस्ट बेकार लगा। एक एवरेज टेस्ट लगा, न्यूट्रल टेस्ट लगा। तो टेस्ट के मामले में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूं। हालांकि ये ओपिनियन शायद पर्सन टू पर्सन डिफर करे, बट मेरा टेस्ट का ओपिनियन इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ही एवरेज है, बहुत ही न्यूट्रल है। गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले पैरामीटर पे, जो कि मैं अपने सारे प्रोटीन रिव्यू में कवर करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी भी तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट पिक कर रहे हैं। और वो पैरामीटर है फिल्ट्रेशन टेक्निक की कंपनी ने कौन सी फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज की है प्रोटीन पाउडर को फिल्टर करने के लिए। अच्छा गाइस, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने इनके पूरे लेबल पे देखी, आगे और पीछे इन्होंने अपनी फिल्ट्रेशन टेक्निक कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की है। फिर मैं गया इनके वेबसाइट पे और वेबसाइट पे भी मैंने अच्छे से देखा, मुझे कहीं भी इनकी फिल्ट्रेशन टेक्निक मेथड इन्होंने जो यूज किया है कहीं भी नहीं दिखा। तो ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हैं वो हमेशा से दो ही मेथड से फिल्टर होते हैं, माइक्रो फिल्टर्ड और अल्ट्रा फिल्टर्ड। ये दोनों नेचुरल मेथड हैं किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर को फिल्टर करने के लिए। जब भी आप किसी नेचुरल मेथड से प्रोटीन पाउडर को फिल्टर करते हैं तो उसके जो सारे तत्व हैं, जो सबफ्रैक्शंस है, वो लॉस्ट नहीं होते। और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बेस्ड सप्लीमेंट है ये, तो मेरे हिसाब से या फिर माइक्रो फिल्टर टेक्नोलॉजी यूज की होगी इसको फिल्टर करने के लिए, या फिर अल्ट्रा फिल्टर्ड। बट कंपनी ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है। ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। अगर आपको अपने लेबल पे मेंशन नहीं करना है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आई थिंक आपको अपने वेबसाइट पे ये चीज मेंशन कर देनी चाहिए। तो इस चीज के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। अब गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है इसका सर्विंग साइज। कंपनी क्लेम करती है 32.8 ग्राम्स का सर्विंग स्कूप उन्होंने अंदर दिया है रिच चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर में। और जैसे कि आप मेरे किचन वेइंग स्केल में देख पा रहे होंगे, जो इसका सर्विंग साइज है वो एक्यूरेट है। अच्छा, कंपनी ने कहीं भी हीपिंग स्कूप मेंशन नहीं किया है, राउंडेड स्कूप बोला है, मतलब हीपिंग स्कूप नहीं, राउंडेड स्कूप में ही इसका मेजरमेंट आएगा और उस हिसाब से कंपनी का मेजरमेंट एक्यूरेट आया है एज पर देयर लेबल। बात करूं मिक्सेबिलिटी के बारे में गाइस, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो इसकी मिक्सेबिलिटी है वो भी अच्छी है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा। आपको 15 से 20 सेकंड यहाँ पे टाइम लगेगा इस प्रोटीन पाउडर को शेक करने में, ताकि आपको एक स्मूथ शेक का एक्सपीरियंस हो। किसी भी तरीके का टाइनी लम्प्स और मेजर लंप आपको इस सप्लीमेंट में ना मिले, इस प्रोटीन शेक में ना मिले, इसलिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा इसकी परफेक्ट मिक्सेबिलिटी पाने के लिए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर लैब्स सारी बंद हैं और जितने भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट के रिव्यू कर रहा हूं मैं लॉकडाउन डिलीवरी प्रोटीन रिव्यू सीरीज में, उन सब सप्लीमेंट, उन सब प्रोटीन पाउडर्स ब्रांड के लैब टेस्ट रिपोर्ट मैं आपको लॉकडाउन खुलने के बाद ही दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करेंगे अब सीधे प्रोज और कॉन्स पे, जो कि प्योरली मेरे ओपिनियन पे है। अगर आप इन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने बाइंग डिसीजन के लिए, बट मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रोज के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि माई फिट फ्यूल इंडिया की एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, लोग इस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, एक बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है, इस चीज की एश्योरिटी हमें यहाँ पे मिलती है।
दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे नज़रिए में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दे रही है। कंपनी आपको हर जगह बता रही है एज इज प्रोटीन के बारे में। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में तो खैर कंपनी ने अपना प्रोटीन क्लेम ही एज इज बेसिस पे किया है और ड्राई बेसिस पे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरे एडवांटेज की बात करूं तो जो तीसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज कर रखी है जो कि इसके प्रोटीन कंटेंट को मैच करती है, जस्टिफाई करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। चौथे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो जो इनका सर्विंग साइज है वो एक्यूरेट है। कंपनी 32.8 ग्राम का सर्विंग साइज क्लेम करती है रिच चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर में और मेरे किचन वेइंग स्केल पे भी उतना ही आया था। तो सर्विंग साइज भी इनका एक्यूरेट है। मिक्सेबिलिटी इनकी अच्छी है, 15 से 20 सेकंड आप मिलाएंगे तो आपको स्मूथ शेक मिल जाएगा। इंग्रेडिएंट्स भी इनका पॉजिटिव साइड पे है, जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में किसी भी थिकनेस, किसी भी फिलर्स का यूज नहीं किया है। कम से कम रखा है इन्होंने अपना इंग्रेडिएंट्स, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे। और सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये भी लगा कि अगर आप माई फिट फ्यूल के वेबसाइट पे जाएंगे, इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी आपको सारे फ्लेवर्स के प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देती है। मतलब वैनिला अगर आप लेंगे तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, चॉकलेट में कितना मिलेगा, कॉफी में कितना मिलेगा, बनाना में कितना मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। देखिए गाइस, मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मुझे फ्लेवर से इतना मतलब नहीं है, बट मुझे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। तो बायर्स इनके वेबसाइट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि किस फ्लेवर में कितना प्रोटीन है और अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से अपना फ्लेवर चुन सकते हैं। तो ये भी मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज पे भी। तो नंबर 1 जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा वो था कंपनी ने अपना सोर्स वे डिस्क्लोज नहीं किया है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो रॉ वे इन्होंने यूज किया है वो इंपोर्ट किया गया है, बट कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया है, किस कंपनी से इंपोर्ट किया है, उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी हमें यहाँ पे नहीं देती। दूसरे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए गाइस, ये है एक प्योर कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे और आजकल के प्राइसिंग सिचुएशंस में, आजकल के मार्केट में ब्लेंड प्रोटीन इस प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाता है। 1400 रुपए भी आप स्पेंड करेंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेट प्लस आइसोलेट का ब्लेंड प्रोटीन मिल जाता है। बट ये कंपनी 1349 में देती है 100% कॉन्सेंट्रेट वे। तो थोड़ा सा प्राइसिंग मुझे इसका लगा 149 रुपीज कम होना चाहिए। अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेट फ्लेवर्ड वे दे रहे हैं तो आई थिंक वो 1200 रुपए में आना चाहिए। तो ये भी मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा। तीसरे डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन अपने इंग्रेडिएंट्स में छुपाई है और वो है कि इन्होंने कौन सा मिक्सिंग एजेंट यूज किया है। देखिएगा, मैक्सिमम मेजर सप्लीमेंट कंपनीज यूज करती हैं सोय लेसिथिन एज अ मिक्सिंग एजेंट। अभी मैं सब लोगों को बता चुका हूं कि सोय लेसिथिन इज नॉट अ सोय प्रोटीन, वो एक इमल्सिफायर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मिक्सिंग एजेंट का काम करता है। और सप्लीमेंट कंपनीज इमल्सिफायर यानी कि सोय लेसिथिन जो कि मिक्सिंग एजेंट है उसको डालती ही डालती हैं और इन्होंने भी डाला होगा अपनी मिक्सेबिलिटी के लिए क्योंकि वो लगता ही है। बट इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया है कि इन्होंने सोय लेसिथिन इमल्सिफायर यूज किया है। तो मुझे लगता है कि ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। एक और डिसएडवांटेज मुझे इस प्रोडक्ट का ये लगा कि इन्होंने अपनी फिल्ट्रेशन टेक्निक, कौन सी फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने यूज किया है अपने प्रोटीन पाउडर को फिल्टर करने के लिए, वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये थे गाइस मेरे ओपिनियन में इस प्रोडक्ट के प्रॉस और कॉन्स। अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया, अगर आपको मेरा ओपिनियन हेल्प करता है अपने बाइंग डिसीजन को लेने के लिए, तो गाइस थम्स अप करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। आगे बहुत सारे ब्रांड के रिव्यूज आने वाले हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल रिलेटेड वीडियोस पे मैं बात करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे तुरंत फॉलो करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है सप्लीमेंट्स को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए गाइस। मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी एंड टेक केयर।